स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। यानी हर निर्वाचित लोकतंत्र यानी कि हमारे लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जो सभा है जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है और भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। संसद के क्या राजनीतिक अधिकार हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संसद के दो सदन। और थोड़े से एक बार इस पर गौर कर लें। संघीय सरकार की जो व्यवस्थापिका होती है यानी एक यूनियन टेरिटरी वाला जो देश होता है उसकी जो व्यवस्थापिका सभा को संसद कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा इसके दो सदन कहलाते हैं। कोई भी विधेयक पहले संसद के दोनों सदनों में बारी बारी आता है, यानी बारी बारी से रख कर के दोनों सदनों में, जैसा कि आप कानून बनाने की प्रक्रिया भी पढ़ चुके हो। तो कोई भी विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों में बारी बारी रखकर पारित कराना होता है और फिर उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है और उसके बाद कानून बन जाता है। तो संसद का अधिवेशन है वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना भी आवश्यक होता है और इसके 2 अधिवेशनों के मध्य में मध्यांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह में संसद का अधिवेशन एक बार अवश्य होनी चाहिए। तो चूंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहा जाता है और पहले सदन के तौर पर आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से ही असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। तो हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि जिसमें हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही शामिल होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद के सभी फैसले होते हैं वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है और ये भी पढ़ा होगा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में जो प्रमुख अंतर है हम उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उसको क्लियर करने से पहले भी हमें यह जानना पड़ेगा कि पहले तो चलो यही क्लियर कर लेते हैं कि दोनों सदनों के मध्य जो अंतर है वो क्या है प्रमुख से। यानी अब संसद के दोनों सदनों के जो प्रमुख अंतर है वो क्या है। तो सबसे पहला अंतर, लोकसभा जो सदन है वो लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है। दूसरा अंतर, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा अंतर, लोकसभा अपनी अवधि के बाद अथवा इसके पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। नंबर 4,
लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव जैसे कि अभी बताए थे 1/3 सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनके स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। पांचवा अंतर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। छठा मुख्य अंतर कि लोकसभा की शक्तियां हैं वो राज्यसभा से अधिक होती हैं, क्योंकि लोकसभा को वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति है जो राज्यसभा को नहीं होती। यानी कि धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद मंजूरी के लिए राज्यसभा में जाता है। सातवां, केंद्रीय मंत्रिमंडल सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, जबकि राज्यसभा के प्रति नहीं। और आठवां अंतर, यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो वह लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो मुख्य अंतर ये, नंबर 1 लोकसभा लोअर सदन है, राज्यसभा अपर सदन है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट यानी कि वोटर करते हैं, भारत के मतदाता करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देश के सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 साल होती है उनको मिला है। वो लोग लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा मुख्य अंतर, लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है कि राज्यसभा का चुनाव 1/3 सदस्यों का होता है, क्योंकि उन सदस्यों का चुनाव जब उसकी डिजाइनिंग इस तरह होती है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। लोकसभा के पास शक्तियाँ अधिक होती हैं, जैसे कि धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पारित होता है। तो लोकसभा बनाम राज्यसभा, इनमें से दोनों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, ये हम अंतर पढ़ चुके हैं। तो आइए वो लोकसभा की डिजाइनिंग को देखते हैं कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन है और इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार उनकी सदस्य संख्या है वो 552 यानी 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुन करके आएंगे और 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। और यदि एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं हुआ तो उनको भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लगभग लोकसभा का एक सदस्य है वो 8 लाख से 15 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिक जो भारतीय हैं, जिसे संसद से किसी कानून, अपराध, भ्रष्टाचार या मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया है, वो चुनाव में होता है और वो लोकसभा के सदस्यों के लिए वोट डालता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो नंबर 1 तो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी, वो भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो, वह दिवालिया या पागल या अपराधी न हो, किसी न्यायालय द्वारा दंड या सजायाफ्ता न हो। कार्यकाल लोकसभा का, तो कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष था, लेकिन 42वें संशोधन के बाद से इसे 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इसे फिर से 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे 5 वर्ष दोबारा कर दिया था। राष्ट्रपति इस कार्यकाल से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, जैसा कि 1971 में लोकसभा 4 साल बाद और 1979 में लगभग 3 वर्ष पहले ही भंग कर दी गई थी। और इमरजेंसी कंडीशन में भी लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
लोकसभा की शक्ति और कार्य, तो यह संघ सूची और समवर्ती सूचियाँ जो होती हैं हमें जो संघ शासित देशों में मिली हैं, तो संघ सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और समवर्ती सूची पे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, तो उस पर पूरी तरह से लोकसभा कानून बनाती है। यह बजट पारित करती है और इनमें अनेक वित्तीय शक्तियाँ निहित होती हैं। लोकसभा का स्पीकर होता है और जो उसकी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाता है।